नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ अनिकेत राय। वन नेशन वन इलेक्शन पर मोदी सरकार की कवायद तेज हो गई है। एक देश एक चुनाव पर मोदी कैबिनेट की मुहर लग गई है। एक देश एक चुनाव से जुड़े 2 संविधान संशोधन विधेयकों को मोदी सरकार ने गुरुवार यानी 12 दिसंबर को मंजूरी दे दी। संसद के इसी सत्र में इन्हें पेश किया जाएगा और फिर व्यापक विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा। मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी की सिफारिशों के आधार पर दोनों संशोधन विधेयक तैयार किए हैं। 2 सितंबर 2023 को बनी रामनाथ कोविंद कमेटी ने 1991 दिन तक तमाम राजनीतिक दलों, चुनाव और संविधान से जुड़े विशेषज्ञों, कारोबार और समाज से जुड़े संगठनों से व्यापक विचार विमर्श के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की। इसके लिए 65 बैठकें की गयी। इस सबके आधार पर 21 वॉल्यूम में 15 चैप्टरों की 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई, जो इस साल 14 मार्च को राष्ट्रपति को सौंप दी गई। करीब 3 महीने पहले मोदी कैबिनेट ने इस उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिशों को स्वीकार किया और उसी के आधार पर 2 संविधान संशोधन विधेयक तैयार किए गए हैं, जिन्हें मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। एक देश एक चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में रजामंदी नहीं है। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार कमेटी के सामने रखे हैं, जिसमें 32 राजनीतिक दल एक देश एक चुनाव के समर्थन में हैं और 15 राजनीतिक दल इसके खिलाफ हैं। विरोध करने वाले दलों में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी, सीपीएम जैसी कई राजनीतिक पार्टियां शामिल हैं। लिहाजा गुरुवार को जब कैबिनेट ने दोनों बिलों को मंजूरी दे दी तो इसको लेकर 2 तरह की राय सामने आई। वन नेशन वन इलेक्शन पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने क्या कहा, सुनिए जरा। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने क्या कहा, सुनिए जरा। ये कंडीशन तो हमने डाला था कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि दो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजें बहुत चल रही है। बहुत से ऑटोनोमस बॉडीज को भी ये लोग मिसयूज कर रहे हैं और देश में गवर्नेंस ठीक नहीं है। तो इसलिए हम चाहते थे कि डिबेट कॉन्स्टिट्यूशन पे हो और ताकि सभी लोगों को मालूम हो जाए कि सरकार की गवर्नेंस किस ढंग से चल रही है और लोगों को संविधान के तहत उनके हकूक मिल रहे या नहीं, ये सारी चीजें आई हैं। इसका मतलब साफ है कि एक देश एक चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में एक राय नहीं है। कई दलों को लगता है कि इस देश के संघीय ढांचे से खिलवाड़ है और इसमें पार्टी को ज्यादा फायदा मिलेगा जो सबसे ज्यादा ताकतवर होगी। राज्यों में शासन करने वाले क्षेत्रीय दलों को भी ये आशंका है। एक देश एक चुनाव का ये पूरा मामला विस्तार से समझने की जरूरत है, जो कई बार संविधान के अंदर जटिल भाषा में खोजा जाता है। तो आइए इसे सिलसिलेवार तरीके से आसान भाषा में समझते हैं। कोविंद कमेटी ने प्रस्ताव रखा कि एक देश एक चुनाव की पूरी प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी कराई जाए। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ कराया जाए और दूसरे चरण जो 100 दिन के अंदर होगा उसमें स्थानीय निकायों के चुनाव कराए जाएंगे। कमेटी के मुताबिक एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया को अमल में लाने के लिए 2 संविधान संशोधन बिल लाने होंगे और संविधान में कुल मिलाकर 15 संशोधन करने होंगे। इसके तहत नए प्रावधान जोड़े जाने हैं और मौजूदा प्रावधानों में संशोधन किया जाना है। पहला बिल चुनाव की मौजूदा व्यवस्था से एक साथ चुनाव कराने की नई व्यवस्था में जाने से जुड़ा होगा। इसके तहत 5 साल की मियाद पूरी होने से पहले लोकसभा और विधानसभाओं के नए चुनाव एक साथ कराने की बात कही गई है। कोविंद कमेटी के मुताबिक ये बिल पास कराने के लिए संसद सक्षम है और इसके लिए राज्य सरकारों और राज्य विधानसभाओं की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा बिल नगर निगमों और पंचायतों के चुनाव और केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा एक ही मतदाता सूची तैयार करने से जुड़ा है। इसमें हर मतदाता का ब्यौरा होगा और ये भी होगा कि वो किस सीट से वोट डालने का पात्र होगा। कोविंद कमेटी के मुताबिक ये बिल उन विषयों से जुड़ा है जिन पर कानून बनाने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसलिए इस बिल के लिए देश के कम से कम आधे राज्यों को मंजूरी और पुष्टि जरूरी होगी। इन दोनों कानून को पास कराने के लिए मोदी सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि अब देखना होगा मोदी सरकार इन कानूनों को पास कराने के लिए सदन में क्या कदम उठाती है। लेकिन इतना तो तय है, वन नेशन वन इलेक्शन देश में लागू करना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। अब देखना होगा सदन में बहस के बाद वन नेशन वन इलेक्शन के कानून पर क्या मोदी सरकार देश में लागू कर पाती है या नहीं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल
इस खबर में इतना ही। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।